वाह, क्या आईपीओ है। लगातार अरुण जी हमारी तरफ दर्शकों की टिप्पणियां आ रही थी कि अरुण जी को बुलाइए आईपीओ बाजार के लिए, अगर वो पूरा शो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आईपीओ बाजार के लिए बुला करके रखिए उनको। तो ये जो है दर्शकों की डिमांड पर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, लगातार आप लोगों का प्रेम जो है इस सेगमेंट को विशेष तौर पर मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्रेम स्नेह जो है वो इस सेगमेंट के साथ, मनी 9 के सभी कार्यक्रमों के साथ लगातार आप बनाए रखिए। और हर रोज़ की तरह हमारे साथी, हमारे सहयोगी ऊर्जावान संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे आंकड़े लेकर के, तो उनसे जो है उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। संदीप जी, कल जो टिप्पणियां मैं पढ़ रहा था आपको लेकर के, बहुत सारी टिप्पणियां देखने को मिली, और आपके वस्त्रों को लेकर के, आपके एनालिसिस को लेकर के, आपके ज्ञान को लेकर के, आपके चश्मे को लेकर के बहुत लोगों ने टिप्पणियां की। अच्छा लगा, और बहुत निश्चित रूप से लोगों ने सराहा भी आपने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए। तो इसी तरीके से दर्शकों का प्रेम बना रहे। बताइए, आज आखिरी दिन है सर, 3 आईपीओस का, लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, 1.5 घंटे बाकी हैं, किस आईपीओ से शुरुआत करेंगे? पहले आपको शुक्रिया करके शुरुआत करूंगा। जितनी भी चीजें आपने बोली, जितने भी कमेंट आ रहे हैं, सौजन्य कटसी आप ही हैं और केवल आप ही हैं, इसलिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 सर, स्वीकार किया आपका, धन्यवाद जी सर। बताइए। चलिए, वेस्टर्न कैरियर से शुरुआत करते हैं। आज 3 आईपीओ हैं जिनका आखिरी दिन है, और शायद इसी वजह से दर्शक पूछना चाह भी रहे हैं, और मांग हो भी रही थी कि अरुण जी को बुलाया जाए। अरुण केजरीवाल जी आईपीओ एक्सपर्ट हैं, बहुत गहरी रिसर्च करते हैं और बहुत ही बढ़िया टिप्पणी होती है उनकी। तो ये आईपीओ आज बंद हो जाएगा। 163 से 172 रुपये का प्राइस बैंड है। 493 करोड़ का ये आईपीओ है। 400 करोड़ रुपये कंपनी को मिलेंगे। 93 करोड़ रुपये का ओएफएस है जिसमें मौजूदा निवेशक होंगे, और 12:15 बजे तक अगर आप देखें तो 18 गुना के आसपास के नंबर्स आपको दिख रहे थे, लेकिन अगर आप लेटेस्ट नंबर देखेंगे तो आपको 22 गुना का नंबर नज़र आएगा। और अच्छी बात यह है, 2-3 दिन से लगातार लोग सोच रहे होंगे कि क्यूआईबी नहीं है, क्यूआईबी नहीं है, क्यूआईबी नहीं है, लगातार ये बोल रहे हैं। आज क्यूआईबी का हिस्सा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 गुना से ज़्यादा का नंबर यहाँ पर भी आ गया। एनआईआई 38 गुना और रिटेल 24 गुना के आसपास, और टोटल आप देखेंगे 22 गुना के आसपास है। लेकिन दिक्कत की बात है, क्यूआईबी के आने के बावजूद ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ रहा है, 35 रुपये के आसपास ही बना हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि कल 1-2 टिप्पणी ये भी आई थी कि हमने अप्लाई कर दिया है लेकिन रिस्पांस अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पैसे हमारे वापस आ जाएं? तो अब ये तो अरुण जी ही बताएंगे, लेकिन हाँ, जिस तरह की उम्मीद थी शुरुआत में, शायद उस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अरुण जी, क्या वजह मान रहे हैं कि इस सुस्त जो रवैया यहाँ पर वेस्टर्न को लेकर के रहा है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? विपुल जी, मेरे ख्याल से एक फटीग फैक्टर बाजार में आ चुका है। जिस हिसाब से पिछले 1 महीने में लगातार आईपीओस का एक दबाव बाजार पर बना था, और अगर आप एक चीज और देखें, बजाज हाउसिंग की जो लिस्टिंग हुई है, मुझे ये कहते हुए आपको और आपके सभी दर्शकों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैं अभी भी मेरे सर के बाल को गुजार रहा हूं कि लिस्टिंग के दिन ऐसा क्या हुआ कि बजाज हाउसिंग के शेयर बढ़े, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाकी जो क्षेत्र के 8 शेयर हैं वो लगातार उस दिन 7 से 9% घटे हैं। मेरे ख्याल से ये केस स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी कि ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी के शेयर 100% से ज्यादा बढ़ते हैं और बाकी क्षेत्र के शेयर उस क्षेत्र के सब घटते हैं 8 से 9%। एक फैक्टर ये फटीग फैक्टर हुआ। दूसरा ये कि जो सोमवार को 3 कंपनियां लिस्ट हुई थी, उनके जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम थे, आज चौथे दिन ट्रेडिंग का जो हो रहा है, इनमें ये दोनों शेयर इश्यू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे जो ग्रे मार्केट देखकर निवेशक शॉर्ट टर्म पंटिंग या लिस्टिंग डे गेन को के लिए अप्लाई करता है, उसे थोड़ा सा मन में डर है कि छोटे मझोले इश्यू में पैसा डालना चाहिए कि नहीं। तीसरा, अगर आप इस कंपनी की बात करें, जैसे वेस्टर्न कैरियर है, इसका जो धंधा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसके कंपेरेबल प्लेयर बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस कंपनी या इस टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल से ये 3-4 चीज या 3-4 कारण है इस शेयर में थोड़ी सी सुस्ती होने की, जहां तक ग्रे मार्केट प्रीमियम का सवाल है।
तो अभी क्या करना चाहिए सर, ग्रे मार्केट चले प्रीमियम को अगर किनारे रखें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो अच्छे हैं, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं उनको अभी क्या करना चाहिए, क्या अगर अलॉटमेंट मिलता है? जी जी सर, शॉर्ट टर्म में कुछ तो आपको प्रीमियम मिलेगा, और ये कंपनी का अगर आप मुझे ये पूछे कि फ्यूचर क्या है, तो इस कंपनी का असली जो परफॉर्मेंस है 6-8 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को ये कंपनी का कारोबार समझने में कुछ समय लगेगा। दूसरा, इसका जो कारोबार है, इसके अंदर में जो सर्दी गर्मी की जो बात करते हैं, उतार चढ़ाव की बात करते हैं, ये बिजनेस स्टेबल बिजनेस है। इसमें बहुत बड़ा बदलाव ऊपर नीचे की तरफ दोनों ही नहीं आता है। तो अभी 1.5 घंटे बचे हुए हैं, जो लोग आपको सुन करके पैसे लगाना चाह रहे हैं, क्या उन्हें अभी पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर निवेश करना? बेशक अप्लाई कीजिए। अगर आप लिस्टिंग गेन के एहसास, माफ कीजिए, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेन भी आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाइए। उसके बाद अगर आप वापस री एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि ध्यान रखिए, रेट कट आ गया, उम्मीद से ज्यादा आया, बाजार बहुत अच्छे खुले, लेकिन अब धीरे धीरे फिसल रहे हैं। सर धीरे धीरे फिसल रहे हैं, बात तो आपकी सही कह रहे हैं सर। इस पर भी चलते चलते आपसे एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। आज सुबह 7:30 बजे से मनी 9 की खास पेशकश जो है यूएस फेड में जो रेट कट हुआ है उसको लेकर के लगातार जारी है, और संदीप जी ने ही उसकी शुरुआत की थी सुबह 7:30 बजे के साथ, और बहुत अच्छा रिस्पांस दर्शकों की तरफ से यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो संदीप जी, अब अगली टिप्पणी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ निकल करके आ रही है? अभी 2 IPOs बाकी हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरह का रिस्पांस है या वहाँ पर रिस्पांस बेहतर देखने को मिल रहा है? बेहतर रिस्पांस है। इनफैक्ट सबसे बेहतर जहाँ पे रिस्पांस है वही, उससे शुरुआत करते हैं। अर्काडे डेवलपर्स, अब मैंने इसका नाम लेना सीख लिया है आपसे। तो 16 से 19 सितंबर इसकी भी डेट है। 121 से 128 रुपये ये इसका प्राइस बैंड है। सबसे छोटा प्राइस बैंड इन तीनों IPOs में इसी का ही है, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो रिस्पांस इसी IPO को देखने को मिला है। 410 करोड़ रुपये जुटा रहे हैं, जो कि पूरा रकम कंपनी के पास आएगी। फ्रेश इशू है ये, और 12:15 तक के नंबर्स आप देखेंगे तो करीब 42 गुना के आसपास के नंबर्स आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट नंबर देखेंगे सब्सक्रिप्शन का इस कंपनी की, जहाँ तक बात है, तो वो आपको 57 गुना के आसपास का नजर आएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो अब QIB का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। 22 गुना से ज़्यादा QIB बुक बनी है। NII का हिस्सा आप देखिए 125 गुना से ज़्यादा, 125 गुना से ज़्यादा हो गया, और रिटेल भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 47 टाइम्स के आसपास है। नेट 57 गुना के आसपास। और इसका अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, हालांकि नंबर सब्सक्रिप्शन के इंप्रूव हो गए, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, पर स्थिर है 86 रुपये पर। 86 रुपये पर स्थिर है अर्काडे डेवलपर्स के IPO पर जो है इस समय ग्रे मार्केट का प्रीमियम। सर यहाँ पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। हालांकि रियल्टी शेयरों में आज क्यों दबाव है इतना पता नहीं, समझ में नहीं आया, जबकि ब्याज दरों में भी कटौती हुई है, पॉजिटिव है। लेकिन कैसे देख रहे हैं सर 86 रुपये का प्रीमियम, मुंबई में काम करने वाली कंपनी, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपका जिन लोगों ने पैसे लगाए इस पर, क्योंकि यहाँ पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है? विपुल जी, मुंबई में भी जो कंपनी ये काम कर रही है पूरे मुंबई में नहीं करती। इसने एक प्रोजेक्ट साउथ बॉम्बे में भी किया था, पर प्राय करके इसका जो कारोबार है वेस्टर्न और ईस्टर्न सबर्ब्स में ही होता है। तो बॉम्बे के माइक्रो मार्केट, सबर्बन मार्केट में काम करता है। कंपनी छोटी है, लेकिन जिसे कहते हैं नीश काम कर रही है। ग्रे मार्केट अच्छा है, सब्सक्रिप्शन का रिस्पॉन्स अच्छा है। अप्लाई कीजिए, लिस्टिंग गेन अवश्य मिलेगा। कितनी भी गिरावट बाजार में आने दीजिए, इसमें कुछ न कुछ पैसा आपको अवश्य बनेगा। कुछ ना कुछ पैसा अवश्य मिलेगा। कि सर क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं इसे? सर, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिल्डर या डेवलपर के लिए कि वो आगे जाकर क्या लैंड बैंक खरीद रहा है, कहाँ पैसा निवेश करता है। क्योंकि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यानी कि फ्लैट बनाना, बिल्डिंग बनाना नहीं करते हो, आपके पास और कुछ है नहीं जिससे आपकी कमाई हो सकती है। ठीक, तो फिलहाल लिस्टिंग गेन यहाँ पर आपको मिल सकता है। लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी समय है। तो जो लोग नहीं अप्लाई अभी तक करें हैं और करना चाह रहे हैं
वो अप्लाई कर सकते हैं। सर, बजाज हाउसिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ रही कि आप थे नहीं तो बहुत डिटेल में आपसे चर्चा हो नहीं पाई इस पर। लिस्टिंग भी हो गई है, बहुत लोग अभी भी होल्ड करके भी रख रहे हैं, तो क्या बजाज हाउसिंग को लेकर के अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं? और दूसरा, आखिर में बाकी सारे आईपीओ जो अच्छे होते थे, ओवर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा होते थे, उसमें हम देखते थे कि लिस्टिंग के बाद भी रैली रही, चाहे वो ओला इलेक्ट्रिक हो या बजाज हाउसिंग हो, लेकिन ऐसी गतिविधि जो है वो पीएनजी के अंदर, पीएनजी ज्वेलर्स में क्यों नहीं देखने को मिली? वहाँ ऐसा क्या हुआ? ये दो पे भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, इसी बहाने से सवाल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल इन दो शेयरों पर भी हैं हमारे पास। तो पहले पीएनजी की बात कर लेते हैं। पीएनजी 480 रुपए में इश्यू आया था। ओपनिंग प्राइस या डिस्कवर्ड प्राइस जिसे कहते हैं 834 रुपया था, जो एक तरह से आप कह सकते हैं उम्मीद से बहुत ज्यादा उसकी लिस्टिंग हुई, वो होल्ड नहीं कर पाया और वहां से शेयर लगातार पहले, दूसरे दिन और आज तीसरे दिन भी दबाव में है। ज्वेलरी कंपनी अच्छी है, कमाती है, ये महाराष्ट्र स्थित कंपनी है, इसका पूरा का पूरा धंधा महाराष्ट्र में है, एक इसके पास आउटलेट अमेरिका में भी है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ज्वेलरी में हाई वॉल्यूम लो मार्जिन का धंधा है, तो जब भाव उम्मीद से कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं बहुत शॉर्ट दिन, मतलब 2 दिन में या 3 दिन में, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग गिरावट अवश्य देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से आज जो मौजूदा स्तर है, अगर आपको शेयर मिले हैं और आपने बेचे नहीं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बेहतर समय और इसमें मिलने की आवश्यकता है जब आप वापस निवेश करेंगे। दूसरा आपने पूछा बजाज हाउसिंग जी। बजाज हाउसिंग विपुल जी बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। मार्केट कैप, प्राइस टू बुक, ये सब जो बोलते हैं ऐतिहासिक तौर पर इसके लेवल्स पहुंचे गए। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इसके ऊपर केस स्टडी अवश्य बनेगा कि ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी के भाव 100% से ज्यादा बढ़े और उसके सभी कंपीटिंग पीयर सेट कंपनी 7 से 9% घटे, जबकि ये कंपनी नई नहीं है, सिर्फ लिस्टेड एंटिटी नई बनी है। इसके पास ऑलरेडी 8 साल से कारोबार कर रहा है, ये वही कारोबार कर रहा है जो बाकी कंपनियां कर रही है। अब आ जाइए प्राइस प्रदर्शन पर। पहले दिन की गर्मी दूसरे दिन जारी रही और तीसरे दिन जाकर कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई है, जो आज भी जारी है। मुझे लगता है प्राइस स्टेबिलिटी अभी भी शेयर में आई नहीं है। 2-4-5 दिन के बाद में ये प्राइस स्टेबल होगा, उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको इसमें नया निवेश करना है नहीं करना है, और फिर डिसीजन लें कि क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ठीक सर, तो बजाज हाउसिंग, इसके अलावा जो ज्वेलरी कंपनी है उस पर भी, पीजीएम ज्वेलर्स, उस पर भी आपको राय मिल गई। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले जरा संदीप जी के पास चलते हैं और जरा समझते हैं कि जो आज का आखिरी आईपीओ जो आज बंद हो रहा है, वहाँ पर नंबर्स क्या कुछ कह रहे हैं, वहाँ पर आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। ये भी आज बंद होने वाला है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का आईपीओ है, 249 से 263 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 777 करोड़ रुपए का इशू है, 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे और ओएफएस के जरिए जो मौजूदा निवेशक हैं वो 277 करोड़ रुपए की रकम जुटा रहे हैं। 12:15 बजे तक अगर आप देखेंगे तो 33 गुना के आसपास से आईपीओ भरा था। लेटेस्ट नंबर आप देखेंगे 51 गुना है, तो इसमें भी जो नंबर्स हैं वो पिकअप होते हुए दिखे हैं। क्यूआईबी का पोर्शन यहाँ पे देखिए तो आपको अर्काडे डेवलपर्स के मुकाबले ज़्यादा बेटर नजर आएगा, करीब 45 गुना यहाँ पे भर चुका है। 113 गुना एनआईआई और रिटेल का पोर्शन 27 गुना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आपको सामने स्क्रीन पर 160 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखेगा, लेकिन ये अब घटा है, 160 से 130 रुपये हुआ है। मैं आपको बता दूं, जब ये आईपीओ नहीं खुला था उस समय 121 रुपये पर शेयर का यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम नज़र आ रहा था, और उसके बाद 17 तारीख को बढ़कर ये 202 रुपये भी हो गया था। हमारे पास नंबर जो हम चला रहे हैं वो 160 का है, लेकिन वहाँ से भी घटकर अब 130 आ गया। तो आप समझ सकते हैं 202 रुपये का हाई वहाँ से अब 130 रुपये पर आ गया है, 130 रुपये पे आ गया है। ये हो सकता है बाजार के सेंटिमेंट भी हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें जो है योगदान दे रहे हों। जिस तरीके से बाजार 25,600 का हाई लगाने के बाद निफ्टी जो है वो जो है 25,398, 25,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करीब 200 अंकों के आसपास से ज़्यादा की गिरावट
निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। सर, यहाँ पर नॉर्दर्न कैपिटल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या यहाँ पर वैल्यूएशन आपको ठीक लग रही है? कंपनी जिस तरह के कारोबार में है उसका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, कंपनी अच्छी है, इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, और ये शायद एक पहली कंपनी ऐसी मैंने देखी है जो फाइनेंस एसएमई सेगमेंट को भी करती है, फाइनेंस स्मॉल बिजनेस को करती, कई अलग अलग सेगमेंट्स को करती है। और जो इसका एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, ये एक इन्वेस्टमेंट AIF जो है वो भी चलाती है, और ये AIF इक्विटी या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं है, लेकिन ये जो लोन लेकर अपना धंधा करती है वही एसेट्स को ये फंड के तहत चलाती है, जो एक काफी अच्छा मॉडल है। इसमें इसके पास अच्छे पैसे मिलते हैं, इसे सिर्फ एक रेगुलर फी इनकम इसमें आती है, और इसके इन्वेस्टर्स क्वालिटी इन्वेस्टर है जो कंपनी के धंधे का सराहना करते हुए इस मॉडल में इन्वेस्ट करते हैं। जहां तक आप मेरी राय का सवाल पूछे, तो अगर आपके पास मीडियम टर्म का नजरिया है तो इसमें निवेश कीजिए। जैसे ग्रे मार्केट का बताया गया प्रीमियम घटा है, हो सकता है अगर बाजार में जो मूड है 2-3 दिन के बाद थोड़ी गिरावट आए, ये प्रीमियम में और कटौती हो सकती है। तो अगर आपका मीडियम टर्म का नजरिया हो तो अवश्य अप्लाई करें। मान लीजिए आप अप्लाई नहीं करते या शेयर नहीं लगते, तो भी लिस्टिंग पर अगर आपको ये शेयर इश्यू प्राइस से थोड़ा ऊपर भी मिले, इसमें निवेश किया जा सकता है मीडियम टर्म के नजरिए से। मीडियम टर्म के नज़रिए से, बिल्कुल। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है नॉर्दर्न के ऊपर, जो है नॉर्दर्न कैपिटल पर। सर, इन तीनों को अगर 1 2 3 कर दें, अगर जो 3 IPO आज बंद हो रहे हैं, तो नंबर 1 पे कौन सा होगा सर? विपुल जी, कई बार आप बहुत टेढ़ा सवाल पूछते हो, अरे सर, लेकिन खैर, जब 3 IPO हैं तो 1 2 3 तो करना ही पड़ेगा जी। देखिए, मैं थोड़ा सा एक क्वालिफाई करके इसका जवाब देता हूं। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो सबसे पहले आर्केड, दूसरे नंबर पे वेस्टर्न कैरियर, और तीसरे नंबर पे नॉर्दर्न आर्क है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखते हो तो नॉर्दर्न आर्क, वेस्टर्न कैरियर और फिर आर्केड। चलिए, तो ये अगर लंबी अवधि का नज़रिया है और अगर आपका लिस्टिंग गेन का नहीं नज़रिया है, दोनों आधार पे आपको जो है नंबरिंग आपके लिए कर दी गई है ताकि आपको निवेश करने में, निर्णय लेने में काफ़ी आसानी हो। लेकिन सर, बजाज हाउसिंग को लेकर के बहुत और भी सवाल आ रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं रॉकी जी, उन्होंने 186 पर लिया हुआ है, कह रहे हैं अब जो है लगातार 2 दिन से गिरावट आ रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो लोग चेस भी करते हैं सर, सेकेंडरी मार्केट पे आने के बाद। तो जो लोग चेस करके ऊपर लेवल पे ख़रीद लिया है, अब नीचे आ रहा है, आज भी ठीक ठाक करेक्शन हुआ है बजाज हाउसिंग के शेयर में, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी? होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए? सर, रॉकी के लिए एक ही सलाह है, और एवरेज मत करना, शेयर को 3-4 दिन संभलने दो, एक स्टेबिलिटी आने दो। अगर आप एवरेज करोगे तो हो सकता है आपका लॉस बढ़ जाए। शेयर में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है, और ये क्या लेवल पर फ्री ट्रेडिंग इसमें होने लगेगी उसका निर्णय बाजार करेगा, और उसके लिए 3-4 दिन का समय कम से कम चाहिए। 3-4 दिन का समय कम से कम चाहिए। चलिए सर, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चलते चलते एक अच्छी टिप्पणी आई, एक शेयर हमसे छूट गया, वो है वोडा का, क्योंकि फ्लो इतना ज़्यादा था और समय अब तो 2:30 बज गया, तो ये छूट गया है। हमारे दर्शक कह रहे हैं कि आज आपने इसको पे चर्चा नहीं की। चलते चलते आपकी टिप्पणी हो जाए सर। ये 18% नीचे इस समय वोडाफोन आइडिया का शेयर, और इंडस टावर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सर, जो क्या ये वाकई में 2.5 रुपये की तरफ बढ़ रहा है? हालांकि आज तो जो खबर रही है उसका सेटबैक ज़्यादा है, क्योंकि AGR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, और इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर वोडाफोन आइडिया का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। और कितनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और जो लक्ष्य यहाँ पर 2.5 रुपये का दिया गया था, क्या उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लगता है ये खबर का इम्पैक्ट है?
पहली बात, खबर का इम्पैक्ट अवश्य देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एजीआर के ऊपर में जो याचिका थी उसे खारिज करने के कारण इसका इम्पैक्ट आया है। दूसरा, ये ध्यान में रखना चाहिए कि टेलीकॉम में आज के दिन 3 प्लेयर हैं बाजार में। सरकार नहीं चाहती कि ये 3 प्लेयर में से एक बंद होकर डुओपोली बन जाए, क्योंकि वो शायद नागरिक के लिए या कंज्यूमर के लिए फायदेमंद चीज नहीं होगी। तो जहां तक इसे सपोर्ट करके जिंदा रखा जा सकता है, चेष्टा यही रहेगी कि वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखा जाए। तो मुझे आज के दिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लगती कि किसी ने जो भविष्यवाणी की है ₹2.5 उसके तरफ ये शेयर जाएगा। अवश्य आज बड़ी गिरावट है, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुनहरा दिन भी आता है। हर अंधेरी रात में जो है उजाला दिन भी आता है। सर, कम से कम 15-16 मैसेज आए हुए हैं बाजार स्टाइल को लेकर के, जिन लोगों के पास आईपीओ से अभी तक होल्ड कर रहे हैं। एक छोटी टिप्पणी और हो जाए, क्योंकि हालांकि ये तो फरमाइशी गीत का कार्यक्रम होता जा रहा है, इतने सारे सवाल रहते हैं सर। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी, अगर 1-2 लाइन में आप टिप्पणी कर सकें तो? विपुल जी, निवेशक जब आईपीओ की भरमार होती है तो 95 से 99% अप्लाई करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। अगर आपको लिस्टिंग गेन मिला तो उसके बाद शेयर अच्छा है बुरा है, पैसा लेकर बेचकर निकल जाइए, अगले आईपीओ के लाइन में लगिए। यही रणनीति होनी चाहिए। बाजार स्टाइल ने भी आपको ये मौका दिया, लिस्टिंग गेन मिले, लेकिन जब लिस्टिंग गेन मिलते हैं तो लालच बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करो, पैसा मिलता है तब आप बेचो नहीं और फिर आप पूछो कि अब मैं क्या करूं। तो समय समय की बात है, लिस्टिंग गेन का फॉर्मूला है तो पैसा लीजिए, भागिए, अगले आईपीओ के लाइन में लगिए। यही रणनीति होनी चाहिए। जहां तक बाजार स्टाइल का सवाल है, उसके जून महीने के क्वार्टर के नंबर्स मेरे ख्याल से 5-7-10 दिन में आने होंगे। उस समय ये निर्णय लीजिए कि रिजल्ट में कुछ आपको अच्छा दिख रहा है या कंपनी के प्रदर्शन में कुछ खराबी आ रही है। उसके बाद आप निर्णय ले सकते हैं, अगर आप आज भी निवेशित हैं आईपीओ से। बिल्कुल, तो आज भी अगर आप निवेशित हैं, नतीजों का इंतजार कीजिए। नतीजों के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए, या तो खुद निर्णय कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे एक्सपर्ट हैं अरुण जी को फिर से थोड़ा सा परेशान किया जाएगा, और निवेदन करने पर मान जाते हैं अरुण जी, ये अच्छी बात है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आज का ये विश्लेषण करने के लिए। अरुण सर, तो कल की उम्मीद करें, क्योंकि कल क्या आप रहेंगे यहाँ पर कार्यक्रम में, कल के कार्यक्रम में? सर आपके साथ रहेंगे, आपके दर्शकों के साथ रहेंगे, और जितने सवाल पूछने हैं पूछिए। चेष्टा यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल के जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और अच्छी बात यह है कि अभी से हम आपको बता दे रहे हैं, कल के कार्यक्रम में जुड़ना मत भूलिएगा दोपहर 1 बजे। आज के लिए थोड़ा क्षमा कर दीजिए अगर सवाल आपके नहीं ले पाए हैं। कल 1 से 2 के बीच जुड़िएगा, अरुण जी हमारे साथ बने रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कल आपके सवालों के जवाब देंगे। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अभी भी जो है 1.5 घंटे से ज़्यादा कार्यक्रम हो गए हैं और 1550 से ज़्यादा दर्शक हमारे पास इस समय कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का इस प्रेम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप, आपका भी शुक्रिया। तो वाक्य आईपीओ के सेगमेंट के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, मुझको इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार। वाह, क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।